अगर आपको अपनी फील्ड में टॉप 1% बनाना है तो आपकी फील्ड यहाँ कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉप 1% का मतलब क्या होता है। अगर आप अपने आसपास 100 लोग देखते हो जो कि आपकी खुद की फील्ड में है, तो उन 100 में से जो एक बंदा है जिसका काम बहुत लाजवाब है, जो कि 99% लोगों से ज़्यादा पैसा कमाता है, वो है टॉप 1%। उसी तरह से अगर 1000 लोग हैं आपकी फील्ड में, तो उनमें से जो 10 लोग हैं जो टॉप के लोग हैं, वो हैं 1% में। और मेरा यकीन मानो, इंडिया में टॉप 1% में आने के लिए इतना एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ लोग बहुत पीछे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हम टॉप 1% में आ जाते हैं। लेकिन कैसे, अब मैं बताता हूँ। अगर आप महीने के 25 से 30 हजार कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% में आ जाते हो। और अगर आप महीने के 65 हजार कमाते हो तो आप टॉप 5% में आ जाते हो। और अगर आप महीने के 1 लाख कमाते हो तो आप इंडिया में टॉप 3% में आ जाते हो। और अगर आप महीने के 3,70,000 रुपये कमाते हो तो आप इंडिया में टॉप 1% में हैं। अब सवाल आता है कि हम कैसे टॉप 1% में एंटर कर सकते हैं आने वाले 1-2 सालों में, क्योंकि ये 3-4 महीनों का खेल नहीं, 3-4 लाख कमाना महीने का, इट इज नॉट अ जॉब। और खासकर इंडिया में इतना आसान नहीं होता। तो कम से कम 1 से 2 साल का समय तो आपको अपने आप को देना ही पड़ेगा। अपने पूरे फोकस को, अपनी पूरी एनर्जी को एक तरफ लगाओ। तो कुछ महीनों के लिए, मैं कहता हूँ 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए एक चीज पकड़ो और बारीक चीज पकड़ो और उसमें अपने पूरे महीने लगा दो। वो एक चीज कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपका बिजनेस, हो सकता है आपकी दुकान भी हो सकती है, आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। हमारी फील्ड की बात करें, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। पर कोई बारीक चीज पकड़ो और उसमें आप महीने दो। लेकिन कैसे? अगर आपने एक चीज पकड़ ली और उसके बाद अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि कितने लोग हैं इंडिया में या वर्ल्ड में जो मैं काम करने वाला हूँ उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने अपने आप से एक क्वेश्चन किया और मान लो उसमें 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो ऑन एज एवरेज यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? तो ऑन एज एवरेज यानी कि मिड की रेंज कितनी यहाँ पर निकल कर आ रही है? मान लो 20 से 25 हजार महीना इस फील्ड में कमा रहे हैं। अब आपको अपने आप से ये एक ही क्वेश्चन करना है, अपनी आत्मा में झांक के कि अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या मैं एवरेज से बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ इस फील्ड में? अपने आप से ये क्वेश्चन करो। अगर आपने ना कहा तो मजा आ जाएगा। अगर आपने ना कहा तो, क्योंकि आप उस फील्ड में अपना पूरा टाइम और एफर्ट देने से बच जाओगे। यहाँ पर आप वो चीज नहीं कर सकते। लो, ये रियलिटी है। हम किसी और चीज में जाएंगे, तो अगर ना आए आपके अंदर से तो इट इज ओके, आप किसी और चीज में हाथ डालो। अब यहाँ पर आपके अगर हाँ आती है, आपके अंदर की आवाज सुन करके, हाँ इस चीज में मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद 6 महीने के लिए लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल आपको लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद में सवाल ये करना है कि इस फील्ड में जो टॉप 1% पर लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं, और इंडिया में मैं बैठ करके मेरी सिचुएशन के बेस पर क्या मैं फ्यूचर में वो चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं टॉप 1% पर आ भी सकता हूँ, क्या नहीं आ सकता हूँ? इसके बाद आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है। इसमें भी अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है, बहुत ही बड़ी बात है, तो अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है तो आपको फिर ये क्वेश्चन करना है कि पर्टिकुलर फील्ड में तो 1% पर जो सबसे ज्यादा कमाने वाला बंदा है, अगर मैं उसको कॉपी करूं इस चीज में, तो मैं क्या 10% भी इसका अचीव कर सकता हूं? आपकी फील्ड में, आपकी पर्टिकुलर स्किल में, मान लो अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा 1 करोड़ महीने का कमाता है आज तक, तो अगर आप उसको पूरी की पूरी तरह मॉडल कॉपी करो एज इट इज, तो क्या आप उसका 10% भी कमा सकते हो? यानी कि आप 10 लाख भी कमा सकते हो? अगर हाँ, तो उसको कॉपी करो और पूरी आत्मा लगा दो उसके जैसा बनने में। अब कोई बुद्धिमान इंसान यहाँ पर होता तो वो अपने आप से क्या सवाल करता? अब कोई बुद्धिमान इंसान यहाँ पर होता तो वो अपने आप से क्या सवाल करता कि मेरी फील्ड में अगर 10,000 लोग हैं जो कि काम करते हैं और थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं, तो 10,000 लोग हैं मेरी फील्ड में, उनमें से 100 लोगों में यानी कि टॉप 1% में 10,000 का 1% होता है 100 लोग। 1000 लोगों में से आप 100 लोगों में कैसे आ सकते हो? एक बुद्धिमान इंसान अपने आप से ये सवाल करता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है एक बुद्धिमान इंसान में और एक मूर्ख इंसान में।
मूर्ख इंसान सोचेगा कि मैं पैसे इतने कैसे कमा सकता हूँ, और एक बुद्धिमान इंसान सोचेगा कि उस इंसान की पर्टिकुलर जो स्किल में जिसमें वो टॉप 1% पर आता है, तो वो उस स्किल में टॉप 1% पर कैसे आ सकता है। ये थी हमारी आज की बात कि टॉप 1% पर कैसे आए। अब 1% लोग ही होंगे जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको क्या फर्क पड़ जाएगा लाइक और सब्सक्राइब करने से। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मैं भी इसी तरह से और वीडियो ला सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।